क्या आप कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जिसमें आप हमेशा थके हुए, डरे हुए या कमजोर महसूस करते थे? ऐसा रिश्ता जहां प्यार की जगह डर था, समर्थन की जगह नियंत्रण और अपनापन की जगह उपेक्षा? अगर हां, तो हो सकता है कि आप एक विषैले रिश्ते यानी टॉक्सिक रिलेशनशिप का अनुभव कर चुके हों। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब है ऐसा रिश्ता जिसमें एक व्यक्ति दूसरे पर मानसिक, भावनात्मक या कभी-कभी शारीरिक रूप से दबाव बनाता है। ऐसे रिश्ते में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पहचान, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन खोने लगता है। इस वीडियो में हम समझेंगे एक विषैले रिश्ते की पहचान कैसे करें, इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होते हैं और ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने तथा स्वयं को भावनात्मक रूप से ठीक करने के व्यावहारिक उपाय। एक विषैला रिश्ता दिखने में सामान्य लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपकी आत्मा को खा रहा होता है। यह वह रिश्ता होता है जिसमें आपकी स्वतंत्रता, भावनाएं और विचारों की कद्र नहीं होती। आप हर समय यह सोचते रहते हैं कि आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। हर बात के लिए आप स्वयं को दोष देने लगते हैं और आप अपनी खुशी, आत्मसम्मान और ऊर्जा खो बैठते हैं। विषैले रिश्ते की पहचान कैसे करें? जब आप किसी रिश्ते में डर महसूस करें, अपनी बात कहने में, निर्णय लेने में, यहां तक कि स्वयं को व्यक्त करने में। जब सामने वाला व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाए, आपकी भावनाओं को महत्व न दे या फिर आपकी उपलब्धियों को छोटा बताए। जब वह व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान न करे, आपको नियंत्रण में रखने की कोशिश करे और आपकी निजी आजादी पर सवाल उठाए। जब आपको ऐसा लगे कि आप इस रिश्ते में अकेले हैं और सारा प्रयास केवल आप ही कर रहे हैं। यदि इन बातों में से कुछ भी आपके अनुभव से मेल खाती है, तो हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। अब सवाल है, ऐसे रिश्ते से कैसे बाहर निकलें और मन को कैसे ठीक करें? पहला और सबसे कठिन लेकिन जरूरी कदम है सच्चाई को स्वीकार करना। कई बार हम रिश्ते में इतना उलझ जाते हैं कि हम यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि यह रिश्ता हमें तोड़ रहा है। लेकिन जब आप यह स्वीकार करते हैं कि यह रिश्ता आपके लिए नुकसानदायक है, तभी हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरा कदम है सीमाएं तय करना और उनका पालन करना। यदि आप उस व्यक्ति से पूरी तरह से दूरी नहीं बना सकते, तो कम से कम भावनात्मक और मानसिक सीमाएं तय करें। जैसे कि किन बातों पर आप चर्चा नहीं करेंगे और किन व्यवहारों को आप सहन नहीं करेंगे। तीसरा कदम है खुद को दोष देना बंद करना। विषैले व्यक्ति अक्सर यह माहौल बनाते हैं कि गलती हमेशा आपकी ही है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर रिश्ता दो लोगों का होता है और अगर दूसरा व्यक्ति बार बार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, तो दोष केवल आपका नहीं हो सकता। चौथा कदम है अपने लिए समर्थन ढूंढना। किसी भरोसेमंद मित्र, परिवारजन या फिर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। जब आप अपने दर्द को शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो वह दर्द थोड़ा कम हो जाता है। पांचवा अहम कदम है नवीन आदतें अपनाना और आत्म देखभाल करना। ध्यान, योग, लेखन, पठन या कोई रचनात्मक कार्य, जो भी आपकी आत्मा को सुकून दे, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। छठा कदम है माफ करना, लेकिन दूरी बनाए रखना। माफ करना आपके लिए जरूरी है ताकि आप अपने अंदर के जहर को बाहर निकाल सकें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप फिर से उसी चक्र में लौट जाएं। अब बात करते हैं हीलिंग की, यानी भावनात्मक उपचार की। जब कोई रिश्ता लंबे समय तक विषैला रहता है, तो उसका असर हमारे सोचने के तरीके, आत्म मूल्यांकन और दुनिया को देखने के दृष्टिकोण पर पड़ता है। आपको बार बार यह लग सकता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, आपसे कोई प्रेम नहीं कर सकता या आप कभी भी सही व्यक्ति नहीं पाएंगे। लेकिन यह आपके अनुभवों की छाया है, न कि सच्चाई। हीलिंग का मतलब है फिर से खुद को जानना, अपने भीतर की आवाज को सुनना और अपने आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करना। इस यात्रा में धैर्य जरूरी है। कभी कभी पुराने घाव फिर से उभरेंगे, कभी भावनाएं भारी हो जाएंगी, लेकिन हर दिन आप थोड़ा और मजबूत बनते हैं। आप अपने आप को जितना समझते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि आपने कितना सहा है। और फिर भी आप आज यहां हैं।
आगे बढ़ने को तैयार। यदि यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कृपया टिप्पणी में हमें बताइए, क्या आपने कभी ऐसे किसी रिश्ते का सामना किया है? क्या आपने उससे बाहर आने का साहस दिखाया है? आपका अनुभव किसी और को हीलिंग की राह दिखा सकता है। वीडियो को पसंद करें, और यदि आप ऐसे ही और गहराई से जुड़े विषयों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल मेटाफिजिक्स डायरी को जरूर सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम लाते हैं ऐसी कहानियां और विचार जो मन, आत्मा और जीवन को छू जाएं। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।